तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे 46वीं क्लास का और उत्तरकाशी का हम अध्ययन कर रहे हैं। 13वां डिस्ट्रिक्ट हमारा चल रहा है और इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो दे दी। आज इसके पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका नामकरण कैसे हुआ, इतिहास क्या रहा प्राचीन समय में, और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे इसके प्रमुख आकर्षण क्षेत्र की। तो नोट्स बनाते रहिए, एक भी डिस्ट्रिक्ट का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन कोर्स से आने वाले समय में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत उत्तरकाशी पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने नामकरण के बारे में बात की थी, किस प्रकार उत्तरकाशी का नामकरण हुआ। तहसील के बारे में बात की थी, विकासखंड के बारे में बात की थी, इसके क्या कुछ इसका इतिहास रहा उसके बारे में बात की थी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात की थी, हर्षिल क्षेत्र के बारे में बात की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसके प्रमुख आकर्षण क्षेत्र। और जो सबसे पहला जो हमारा आकर्षण क्षेत्र है वो है आपका बड़कोट। ठीक है, बड़कोट इसकी तहसील भी है और इसका विकास खंड भी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने, दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंदिरा गेट बनवाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि किस स्थान पर इंदिरा गांधी ने इंदिरा गेट की स्थापना की। तो कहाँ है? बड़कोट उत्तरकाशी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? बड़कोट उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन नाम क्या है? तो राजगढ़ी कहा जाता है, यानी कि बड़कोट को राजगढ़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें आपकी जो गुफाएं होती हैं, गुफाएं, ठीक है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिली है। ठीक है, चलिए जो शिलालेख वगैरह होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हरि का जो दून है। मैंने आपको बताया हरि का दून उत्तरकाशी में है। तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो दोस्तों पुरोला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरोला को। पुरोला क्षेत्र बड़कोट के बिल्कुल जस्ट पास में है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में हरि के दून का प्रवेश द्वार क्या है? पुरोला। और प्राचीन नाम बड़कोट का क्या है? राजगढ़ी। और इंदिरा गेट कहाँ पर है? इंदिरा गेट बड़कोट में है। और इंदिरा गेट की जो स्थापना कराई थी इंदिरा गांधी ने कराई थी। ठीक है, अगली बात करेंगे महावृक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको मैं बता दूं, उत्तरकाशी में चीड़ का सबसे ऊंचा वृक्ष था। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मैं अगर बताऊं तो 61 मीटर थी। ठीक है, जो नापी गई थी आपकी 1989 में। ठीक है, 61 मीटर ऊंचाई नापी गई थी चीड़ के पेड़ की, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष है। ठीक है, अब होता क्या है, 2007 में तूफान आ जाता है, उसमें यह नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद इसकी वहीं पर समाधि बना रखी। लोग बाग इसे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एशिया में सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि महावृक्ष की उपाधि प्राप्त चीड़ का पेड़ किस जनपद में है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी समाधि कब बनाई गई, पेड़ की लंबाई कितनी है और कब वो गिरा था। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए तो हमने बात करी आपकी बड़कोट की। अब बात करेंगे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, दूसरे वही संस्थान है जो कि हमारे जो पर्वतारोही होते हैं, चाहे हम बात करें हमारी प्रथम महिला की जो कि उत्तराखंड से ही चढ़ी थी। ठीक है, तो ये सभी आपको बताऊं इसी से निकल के गए हैं। ठीक है, सबसे पहले 1953 में बात करेंगे। एमंडरसन हिलेरी थी और तेंजिंग नार्गे करके व्यक्ति थे, उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, आप सभी जानते हैं। उसी के बाद जब ऐसा कुछ विश्व में हुआ कि हाँ भाई नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको किसी ने फतेह कर लिया, तो हमारे देश में उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया गया। 1954 अगले साल ही हमारे यहाँ दार्जिलिंग में हिमालय संस्थान की स्थापना करी गई। सबसे पहला कोई संस्थान था जो कि ट्रेनिंग देता था पहाड़ों पर चढ़ने की या पर्वतों को रोहण करने की, पर्वतों को फतह करने की। तो वो कौन सा था? आपका दार्जिलिंग वाला। ठीक है, उसी के बाद उत्तराखंड राज्य में आप सभी को पता है कि काफ़ी ऊंची चोटियां हैं। हमने बात करी थी पिछली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चला था चमोली में हमने सभी पर्वतों को आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो 14 नवंबर 1964 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कर दी गई हमारी उत्तरकाशी में। ठीक है, फर्स्ट जो इसके प्रिंसिपल थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, आर्मी से थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम प्रिंसिपल कब स्थापना हुई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसका मूल मंत्र क्या है? साहस्य श्री प्रतिवस्ती। ठीक है, साहस्य श्री प्रतिवस्ती इसका मूल मंत्र है, कह सकते हैं कि इसका टैग लाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी टैग लाइन को लेकर भी, और प्रिंसिपल और स्थापना और अन्य जो भी इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे गंगोत्री मंदिर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी ग्रुप सी में यहाँ से क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया था कि इसकी स्थापना किसने कराई, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, 28 अक्टूबर वाला अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा। ठीक है, साफ साफ पूछा हुआ था कि जो गंगोत्री मंदिर की स्थापना किसने की, तो अमर सिंह थापा ने की। अब की बार पूछा जा सकता है कि जीर्णोद्वार किसने कराया, तो जीर्णोद्वार किसने कराया, राजा माधो सिंह भंडारी ने। ठीक है, 1935 में इसको डेवलपमेंट किया गया, जीर्णोद्वार इसका कराया गया। इसके द्वार कब ओपन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आज आ रखा है ग्रुप सी में। तो द्वार इसके ओपन कब होते हैं, अप्रैल अक्षय तृतीया के, अप्रैल माह की अक्षय तृतीया को इसके जो द्वार होते हैं वे ओपन होते हैं। ठीक है, तो जीर्णोद्वार की बात कर ली, स्थापना की बात कर ली, द्वार ओपन की कर ली। अब बात करेंगे द्वार बंद करने की, तो दीपावली के दिन इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। अब बात करेंगे अगली, इसी के पास सोमेश्वर देवालय है। ठीक है, तो सोमेश्वर देवालय कहाँ पर है, आपका गंगोत्री मंदिर के पास उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, शीतकालीन मैंने आपको बताया द्वार कब पूरे बंद होते हैं, दीपावली को। तो इस द्वार तो बंद हो गए, लेकिन पूजा थोड़ा ही बंद हो जाएगी। तो जो उसके पांडव होते हैं, जो उसके पूजा करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, वो आपके मुखबा गाँव कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो मुखबा गाँव में आकर इसकी शीतकालीन पूजा करते हैं दीपावली के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चंस और भी आएंगे इसके, क्योंकि इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो चित्र है वो भी हम देखेंगे कि क्या इसका फोटो वगैरह है, वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अन्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, उत्तरकाशी नगर के उत्तर में अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर में कौन सी नदी बहती है, असी गंगा। ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी में मैंने आपको क्या बताया कि नदियां काफ़ी सारी बहती हैं और जो सीमाएं बना रखी है वो भी नदियों ने सीमा बना रखी है। तो उत्तर में इसकी असी गंगा बहती है। असी गंगा किसकी सहायक नदी है, असी गंगा आपकी भगीरथी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे दक्षिण में वरुणा गंगा। वरुणा गंगा किसकी सहायक नदी है, ये भी आपकी भगीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, बात करेंगे पूर्व में मणिकर्णिका घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, तो मणिकर्णिका घाट भी आपका उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी के सबसे ज़्यादा पूर्वी सीमा पर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से, समझ लो ये हमारा उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, उत्तर में इसकी असी गंगा। ठीक है, दक्षिण में इसका आपकी मैं बात करूं तो वरुण गंगा। ठीक है, बात करूं पूरब में तो मणिकर्णिका घाट और दक्षिण में केदार घाट। ठीक है, तो जो इसकी सीमाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो भी सभी तीर्थ स्थलों से, या कह सकते हैं कि दर्शनिक जो क्षेत्र हैं, जो आकर्षण क्षेत्र हैं, उनसे भरी पड़ी है। ठीक है, तो सभी आपके याद होने चाहिए कि उत्तर की दिशा में कौन सा तीर्थ स्थल है, दक्षिण में कौन सा है और क्या कौन सी नदी इसकी कौन सी सीमा बनाती है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंपल पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी नगर के उत्तर में जो नदी बनाती है वो कौन सी नदी इसका स्थान बनाती है, तो कौन सा है, असी गंगा। चलिए बात करेंगे मिशन एप्पल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मिशन एप्पल। सेब के उत्पादन में वृद्धि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेब के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मिशन एप्पल लॉन्च किया गया था, कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, इसी से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लगभग 200% इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए इस चीज़ को नोट करके, 200% उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, जैसे 500% उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के समय। ठीक है, तो यहाँ पर 200% आ सकता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन एप्पल में कितने % वृद्धि हुई थी उत्पादन में सेब के, तो 200% के वृद्धि होती है ऑपरेशन एप्पल करके। ठीक है, चलिए बात करेंगे ओडाल प्रथा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ओडाल प्रथा के बारे में। सबसे पहले बात तो आपको पता चले कि ओडाल होता क्या है। ओडाल का अगर मैं बात करूँ हिंदी अर्थ तो तूफान को कहा जाता है ओडाल। ठीक है, लेकिन ओडाल प्रथा का जो चलती है उत्तरकाशी में मेले व अन्य आयोजनों पर, जो हमारे हम फंक्शंस करते हैं, लड़की को भगाकर शादी करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तरकाशी में जो आपकी जनजाति पाई जाती है जौनसारी, कुछ यहाँ पर भोटिया की जाट जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है ओडाल, इसमें मेले व जैसे आयोजन होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उस पर लड़की को भगाकर शादी कर ली जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रथा होती है इसे बोलते हैं ओडाल प्रथा। ठीक है, जाट जनजाति और साथ में आपकी जो जनजाति है जौनसारी, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा देखी गई है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रकटेश्वर गुफा। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है।
यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आपका जो हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को माता ने दर्शन दिए थे, हनुमान जी को माता ने दर्शन दिए थे जब भैरव बाबा जी का जो सिर था वो माता ने काटा था। उस टाइम पीरियड में माना जाता है कि प्रकटेश्वर गुफा में ही माता रही थी और जो हमारे हनुमान जी है उन्हें जो दर्शन दिए थे वो प्रकटेश्वर गुफा में ही दिए थे। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेलांग घाटी कहाँ पर है? दोस्तों ध्यान रखना, नेलांग घाटी और नेलांग दर्रा दोनों आपके उत्तर काशी में है और नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों कहा जाता है पहाड़ का रेगिस्तान? क्योंकि नेलांग घाटी में आपको बता दूं रेतीली भूमि है और पानी का अभाव है। ऐसा पानी का अभाव क्यों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि जो नेलांग घाटी है यह आपका पहाड़ के पीछे, जिसे बोलते हैं आपका वृष्टिवर्धक प्रदेश, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। आई मीन कुल मिलाकर कहते हैं कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसे बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा नाम याद आ गया, जैसे सपोज करो ये आपका उत्तरकाशी है, थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से बता दूं, ये आपका उत्तरकाशी है, यहाँ पर आपकी पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ का जो घाटी यहाँ पर आ गई इसे बोलते हैं नेलांग घाटी। ठीक है, नेलांग दर्रा भी है जो कि उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो जो ये नेलांग घाटी है ये छायावृष्टि प्रदेश में आ जाती है, छायावृष्टि प्रदेश में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से उत्तराखंड में पहाड़ का रेगिस्तान नेलांग घाटी को कहा जाता है। ठीक है, सिराई घाटी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिराई घाटी, नेलांग घाटी। तो सिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है और उत्तरकाशी में है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जनपद लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरकाशी है। कौन सा चावल बेस्ट क्वालिटी, नहीं कौन सा जिला बेस्ट क्वालिटी के चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका हो जाएगा देहरादून। और क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक चावल कहाँ उत्पादित होते हैं? तो वह है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। लाल चावल के लिए उत्तरकाशी प्रसिद्ध है, बेस्ट क्वालिटी वाले चावल के लिए आपका देहरादून प्रसिद्ध है, और सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाधिक चावल कहाँ पर होते हैं? तो सर्वाधिक जो चावल होते हैं वो आपके होते हैं उधम सिंह नगर में। ठीक है, मक्खन वाली होली कहाँ खेली जाती है? तो मक्खन वाली होली भी उत्तरकाशी में खेली जाती है। ठीक है, अगली बात करेंगे चाईसील बुग्याल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाईसील बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड लास्ट टाइम ग्रुप सी में पूछा गया था, कहाँ पर है? तो आराकोट में पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है दोस्तों धराती क्षेत्र, जिसे हर्षिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं, 260 के आसपास यहाँ पर मंदिरों का उल्लेख किया गया है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। अगला लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भगीरथी शिला कहाँ पर है? दोस्तों भगीरथी शिला वही है जहाँ पर भगवान भगीरथ ने माता गंगा माता को धरती पर लाने के लिए पूजा की थी। ठीक है, जहाँ पर आराधना की थी माँ गंगे की, तो उसी शिला को भगीरथ शिला कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, कुछ विविध तथ्य थे उत्तरकाशी के, उन्हें हमने डिस्कस किया, और इसका जो आकर्षण क्षेत्र के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे उन्हें आज हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नोट्स मैं आपको फिर कहूँगा बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है अगर आप उत्तराखंड में कंपटीशन, एक बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और नोट्स अपने बना के चलें, बहुत ज़रूरी है नोट्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए।